क्या चीन कोई प्लान बना रहा है भारत के खिलाफ? बांग्लादेश के इस्लामिक नेताओं को आखिर चीन अपने मीटिंग पर क्यों बुलाता है? चीन जो है पूरी तरह से ये कोशिश कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेर लिया जाए। जिस तरह से चीन भारत को समय समय पर नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है, इससे ये बात तो बिल्कुल भी क्लियर है कि पूरे एशिया में अगर चीन को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है। चीन लगातार इस मौके की कोशिश में रहता है कि भारत को किस तरह से घाटे का सौदा कराया जाए और भारत को उसके ही पड़ोसी देशों के द्वारा घेरा जाए। चीन जो है लगातार ये प्रयास करता रहता है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी को पैसों का लालच देकर अपनी तरफ खींच लिया जाए, जिससे भारत पर नजर रखने में और ज्यादा आसानी होगी। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में जो हुआ है उसके बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि किस तरह से शेख हसीना के सरकार को बांग्लादेश से बेदखल कर दिया गया। और न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना शायद से इंडिया आ गई थी और तब से वो इंडिया में ही रह रही है और शायद अभी भी इंडिया में ही रह रही होगी, क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश में शेख हसीना के सरकार का तख्ता पलट होता है वैसे ही बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार सत्ता संभाल लेती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, बांग्लादेश की स्थिति अभी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है और पहले से तो काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि तख्ता पलट होने से पहले बांग्लादेश में काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। ये सभी आपको अच्छे से पता होगा और इन सभी विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश की संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा था। बांग्लादेश अभी थोड़ा जर्जर स्थिति से गुजर रहा है और इसी का फायदा उठा रहा है यहाँ पर चीन। अभी एक फोटो सामने आती है कि जिसमें ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री चीनी अधिकारियों से मिल रहे हैं। इन सभी चीजों से आप क्या अंदाजा लगाएंगे? यही ना कि चीन लगा हुआ है भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चीन की जो ये कोशिश है ना भारत को चारों तरफ से घेरने की, ये इतनी आसानी से भी पूरी नहीं होने वाली। लेकिन फिर भी चीन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है भारत के पड़ोसी देशों से दोस्ती करने की। आप खुद ही देखो ना, पाकिस्तान को तो उसने पहले ही कर्ज में डुबा दिया है, अफगानिस्तान को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, भूटान का तो खैर छोड़ो, वो कितना ही बड़ा देश है। अब अभी जो ये सभी को अच्छे से ही पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में काफी खटास पैदा हो चुकी है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अभी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए चीन बांग्लादेश के इस्लामिक नेताओं को अपने पास आमंत्रित करता है। भारत के लिए थोड़ा चिंताजनक तो हो सकता है क्योंकि बांग्लादेश से तो भारत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन चीन से जरूर हो सकता है, क्योंकि पहले ही चीन भारत की काफी सारी जमीन धोखाधड़ी करके छीन चुका है और अभी भी काफी सारी जमीन छीनने की कोशिश कर रहा है। आप खुद ही देखो कि हिमाचल प्रदेश किस तरह से चीन से सटा हुआ है और ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल ही पतला है और यही वो हिस्सा है जिसे भारत सरकार को अभी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि चीन हमेशा इस जगह को हथियाने की कोशिश करता रहता है और अगर आने वाले टाइम में ये हिस्सा नहीं बच पाया तो ये पूरा हिस्सा जो है भारत से अलग हो जाएगा। इसीलिए भारत सरकार को इस जगह को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बाकी दोस्तों, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सभी भारत के साथ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत खुद ही अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है।